नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं भारती हूं और इस वक्त हम बेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है खरर। जो कल खबरें दिखाई थी उसमें है परवीन एलावत सूबेदार सौदत फाउंडेशन के द्वारा है 2 एम्बुलेंस है वो बेड़े में और शामिल की गई थी। और जो एम्बुलेंस अब चली हैं उनमें से एक एम्बुलेंस के अंदर हम मौजूद हैं। जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि दवाइयाँ हैं वो भर के गाड़ियाँ निकलती हैं, तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में वो बात सच्चाई थी। एक बार अंकित दिखाना, थोड़ा पीछे की तरफ है, दवाइयाँ हैं डॉक्टर साहब, ये देखिए दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेज करके गांव तक वह पहुंचा दी गई हैं। और डॉक्टर साहब मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करूँगा। एक सवाल ये बनता है कि आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सवाल ये बनता है कहीं एम्बुलेंस में मुन्ना भाई तो नहीं, वो इसकी काबिलियत पे शक नहीं है। वो जनता का एक सवाल है कि कौन दवाई दे रहा है, कहाँ से दवाई ले रहे हैं, उसका असर क्या जाएगा, क्या पता कौन क्या दे के निकल जाए। तो डॉक्टर साहब से मैं परिचित कराऊंगा आपको। डॉक्टर साहब सबसे पहले नमस्कार। सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं श्री जय सिंह अलावत जी। प्रधान अलावत खाब उनके सुपुत्र प्रवीण अलावत का बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये पूरा क्षेत्र ही उनका आभारी है कि उन्होंने अच्छी मुहिम चलाई है। जी। जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, जो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, जो चलने में असमर्थ है, मेडिकल तक नहीं जा सकते, उन्होंने घर घर जाके उनको दवाइयाँ मुहैया कराई हैं और उनका सफल इलाज भी कर रहे हैं। जी। ये बहुत ही अच्छी पहल है उनके द्वारा। दूसरी बात ये है कि दवाइयाँ हैं एम्बुलेंस में वो पूरी भरपूर मात्रा में रहती हैं। हर तरह की दवाइयाँ हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छा स्टाफ है जी। और जो हमारे पेशेंट है वो भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से हमसे बातें करते हैं, अच्छी तरीके से वो दवाई ले जाते हैं। और इनका जो रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव है। जी। पेशेंट बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। जी। और दूसरी बात यह है कि बच्चे हैं, बच्चों को भी परेशानी होती है सर्दियों में ले जाते समय। बुजुर्गों के साथ बच्चों के लिए भी है। हाँ, बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, जवानों के लिए है। तो कोई भी मरीज हो सभी के लिए ये सेवा उपलब्ध है। तो बाकी बहुत अच्छी पहल है। और मैं श्री जय सिंह अलावत खां प्रधान प्रवीण अलावत का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने ये पूरे क्षेत्र में 4 एम्बुलेंस तो हमारी चल चुकी हैं, पूरे जो क्षेत्र को कवर करेंगे। बेड़ा बद सकता है अभी 4। हाँ बिल्कुल, प्रवीण भाई साहब का कुछ भरोसा नहीं है कब जाके और शुरू कर दें। वो मतलब सेवा भाव से लगे हुए हैं और उनका और कोई भी उद्देश्य नहीं है कि उनका है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सेवा ही परमो धर्म है। जी। बहुत जी बोलिए सर, वाह बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गांव कवर किए हैं पहले और अब में खपत भी बढ़ी है, पेशेंट भी बढ़े हैं, दुआएं जो मिलती हैं उनके हकदार आप भी हैं। बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, उनकी क्या भावनाएं होती हैं? भावना ये होती है जी बुजुर्गों की कि भाई प्रवीण भाई ने तो बहुत बढ़िया कर दिया, प्रवीण बेटे ने तो भाई हो सके था बड़का ने टेम ना होता भाई दवाई लेने का, बाबू तड़के दवा लाऊंगा। कई बार ऐसा भी हो जाए खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई पानी देने जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटियां पर जा रहा है, कई डाल की प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। तो किसी गांव में जाके बुजुर्ग हैं वो पैदल जाके थोड़ी ही दूर आधा किला 2 किला जाके भाई अपनी दवाई ले हैं। तो उनका पेटा बहुत अच्छी तरह से भर रहा है। अगर एक हरियाणवी भाषा में आप बात कर रहे थे, बहुत ही खुश लोग हैं, बहुत ही न्यू मान लो आके वो ये सोच रहे हैं भाई ने बहुत अच्छा काम कर दिया हमारे गांव में। किसी भी गांव में जाओ वहाँ जब न्यू कहें भाई मारे तो जी सा ले दिया। जी धन्यवाद जी, शुक्रिया बातचीत के लिए डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। और भी आगे खबरें करेंगे, लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और बातें फिर कर लेंगे। अभी पेशेंट हैं काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत की है। और आखिरी में यही है कि आप भी अपने गांव से जुड़ सकते हैं। एम्बुलेंस पे नंबर दिए गए हैं, फाउंडेशन की जो पहल है वो अच्छी बताई गई और दवाइयाँ हैं वो सबसे अच्छी बात ये निकल के आई कि बुजुर्गों तक है वो पहुँच रही हैं लगातार, और उन्हीं को पहुँचाना एक सेवा भाव है परवीन अलावत का। और आगे जो तस्वीरें होंगी वो भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।